Everyone, welcome back to our YouTube channel Global Chartist. So today we will talk about जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक। क्या करें जियो के शेयर्स का, क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए इन शेयर्स के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 21 अगस्त यानी कि कल स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर हुआ था। बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज वैल्यू अनलॉकिंग के चलते जियो फाइनेंस का शेयर इन्होंने अनाउंस करा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है लिस्ट होने के बाद। तो जैसा कि कल ये लिस्ट हुआ था 262 रुपीज़ पे ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ फॉल कर रहा है। कल भी 5% का लोअर सर्किट था और आज भी 5% का लोअर सर्किट है, और स्टॉक 236.45 पर आज क्लोज किया है। तो यहाँ से अब इस स्टॉक के अंदर क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। तो जैसा कि प्राइस एक्शन के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के अनुसार जो इसके अंदर स्टॉक में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 225 एंड 196 का निकल के आ रहा है। अगर 225 होल्ड कर जाता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, अदरवाइज़ में 196 तक फॉल कर सकता है, एंड 196 पे फिर हो सकता है कि एक मेजर सपोर्ट जोन बने। उसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर स्टॉक 10 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर आया है, लिस्ट हुआ है मार्केट में। और इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पहले तो लोग काफ़ी कंफ्यूज ना हो इससे कि ये टेलीकॉम इसमें है। टेलीकॉम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर जियो पेमेंट्स बैंक इंक्लूडेड है, जिसके थ्रू हम पेमेंट्स करते हैं। यूपीआई का इनके पास इंटरफेस है जो हम यूज़ करते हैं जियो पे के लिए। उसके अलावा इसके अंदर जियो के एक पेमेंट गेटवेज हैं अपने। उसके अलावा इसके अंदर जियो की सर्विसेज, जैसे कि इन्होंने इंश्योरेंस सर्विस के अंदर एंट्री लेने की बात करी थी पीछे, तो जियो इंश्योरेंस इसी के अंडर में लिस्ट होगा। उसके अलावा जियो का एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, वो कंपनी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर ही आ रही है, जिसमें इनका ब्लैक रॉक के साथ जेवी का बातचीत चल रहा है, जो कि न्यूज़ हमें पीछे कुछ टाइम पहले सुनने को मिली थी कि ये ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। बिकॉज डीएसपी और ब्लैक रॉक पहले साथ में थे, अब वो अलग हो चुके हैं। तो डीएसपी अब अकेले काम करता है। ब्लैक रॉक को अब इंडिया में कोई पार्टनर नहीं था, तो अगर ब्लैक रॉक वापस आना चाहता है तो वो जियो के साथ आ सकता है। उसके थ्रू अगर ये जॉइंट वेंचर हो जाता है तो ये जॉइंट वेंचर से बेनिफिट क्या होगा मैं ये भी बता देता हूँ। जॉइंट वेंचर अगर ये होता है जियो और ब्लैक रॉक का, तो उसके अंदर जो बाहर की कंपनीज़ हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इंडिया में पैसा कैसे लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो एक मैकेनिज़्म बनाने की तैयारी हो रही है उसके अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर 196 स्टॉक होल्ड करता है एज़ पर दी प्राइस एक्शन थ्योरी, सो अगर 196 होल्ड करता है तो स्टॉक उसके बाद डोर्स ओपन कर देगा अप्रॉक्सीमेटली अपने 450 400 एंड के अराउंड के टारगेट्स निकल के आएंगे चार्ट पर उसके बाद, अगर 196 होल्ड करता है। बट वो टारगेट्स जो लगते हैं आते, वो 1 से 1.5 साल में लग रहा है कि आने चाहिए। अब मेजर इम्पैक्ट एक जो हमें आएगा, वो मेजर इम्पैक्ट है जो कि हमें कल देखने को मिलेगा, 3rd डे ऑफ द लिस्टिंग। ये स्टॉक के अंदर मेजर सेलिंग हमें देखने को मिलेगी कल, बिकॉज निफ्टी की जो ETF हैं और सेंसेक्स की जो ETF हैं, उसके अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 3rd डे ऑफ लिस्टिंग पे सेल करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक पार्ट नहीं है। क्योंकि ये पार्ट नहीं होंगे इन दोनों का, तो अभी तक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जितने भी ETF में होल्ड थे, वो सारे में सेलिंग हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज उनको वो स्टॉक बेचना पड़ेगा एज़ पर द गाइडलाइंस गिवन बाय दी सेबी। ETF के अंदर जो कि बेंचमार्क होता है निफ्टी का, अगर निफ्टी की बात करता हूँ मैं, और सेंसेक्स का जो सेंसेक्स का ETF होता है,
तो वो बेंचमार्क सेंसेक्स होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 स्टॉक्स होते हैं जो उनके अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं, उन्हीं के यूनिट्स होते हैं। बट जियो फाइनेंस उसका पार्ट नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था। तो क्योंकि उन सब ETF को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करना था, तभी उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से कह सकते हो कि मिल गए उसके अंदर, बट वो निफ्टी 50 के पार्ट नहीं हैं। इसीलिए 3rd डे ऑफ द लिस्टिंग जो कि कल होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सेलिंग की जाएगी उनके द्वारा। अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ शेयर हैं जो निफ्टी के अंदर हैं, निफ्टी ETF में, और 3.5 करोड़ के आसपास शेयर हैं जो सेंसेक्स ETF के अंदर हैं, जो इन्होंने ले रखे हैं। वो इन्हें बेचने पड़ेंगे, जो इनको अलॉट हुए हैं, कल वो बेचे जाएंगे। तो कल हमें मेजर ब्लॉक डील्स देखने को मिलेंगी जो कि निफ्टी और सेंसेक्स ETF के फंड हाउसेस से की जाएंगी। बट हो सकता है कि सामने लेने के लिए कोई ना कोई मिड और स्मॉल कैप के फंड्स आएंगे आगे, जो कि इसको लेके जाएंगे, बिकॉज फंडामेंटली अच्छी कंपनी लग रही है। सिर्फ अगर प्राइस एक्शन से, बिकॉज लोगों को बायर्स, क्योंकि ओनली सेलर्स आर देयर इन दी स्टॉक, that is why some fear is in the market. So most probably 196 and 225, these are the supports which you can note down for the further decision which we will take in coming days after looking at the price. I hope आपको मैंने ये क्लियर कर दिया होगा कि हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या आगे स्टेप लेने हैं। सो अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन प्लान। मैंने बता भी दिया कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 का पार्ट नहीं होने वाला स्टॉक। इन फ्यूचर क्या होगा वो एज़ पर देयर बैलेंस शीट, एज़ पर देयर बिजनेस व्हिच विल हैपन। एंड एक चीज़ और जो मैं मिस कर गया, स्टॉक ब्रोकिंग के बिज़नेस के अंदर भी ये लोग एंटर करने वाले हैं, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में ही आएगा। सो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। आई थिंक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो गुड। सो इसके अंदर काफ़ी अच्छे बिजनेसेस भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ कल आपके लिए, वो वीडियो होगा चंद्रयान के अंदर कौन कौन मेजर सप्लायर्स थे, और चंद्रयान 3 जो कि 27 अगस्त को जो टेंटेटिव डेट आ रही है लैंड करेगा। सो कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा अगर लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है, सो उसके ऊपर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कल देने वाला हूँ 23 अगस्त को, सो उसके लिए आप stay tuned to our channel and please do subscribe and like our video if you have liked our content. Thank you.